ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हमारे साथ है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं शाह साहब? शाह साहब के बारे में एक बात जो है ना, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि शाह साहब के जब बच्चे आते हैं, उसामा आते हैं यहाँ पे, तो यकीन कीजिए दिल जो है ना वो सिर्फ मेरा नहीं खुश होता, सारे लोगों का खुश इसलिए हो जाता है कि वो बच्चा अपने बाप की जगह बैठने की पूरी काबिलियत भी रखता है, और जो अदब और हुस्न अखलास वो दिखाता है, अल्लाह ताला उसको हर नज़र बद से और हर बुरी चीज़ से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़रूर एक सूरत हाल ये है कि हुस्न सलूक औलाद के साथ करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप किसी तालिब इल्म को अगर हल्की सी ऊंची आवाज़ में कुछ बात समझा दें, और ये मेरे साथ रोज़ तजर्बा होता है, एक दो दिन नहीं, रोज होता है, तुसी बड़ा गुस्सा करते हो। तो मैंने एक दफा इनडायरेक्टली डॉक्टर इसराज साहब से कह दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो लोग कहते हैं कि आप बड़ी सख्ती से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इल्म हमेशा मुनाफे के साथ आता है, यानी कि महंगा आता है, सस्ता इल्म नहीं होता। जिनको इल्म सस्ता लेना है वो उनके पास चले जाएं। मैंने अल्लाह रसूल की बात करनी है, जिस लहजे में अल्लाह कर रहा है, नबी कर रहा है, उसी लहजे में करूंगा। दो टोक बात के मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। आज औलाद कहती है हुस्न सलूक का ये काम किया जाए कि जनाब मुझे सब सहूलतें दी जाएं, लेकिन मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना की जाए, मुझसे ये ना कहा जाए कि मैं अदब भी करूं, हाथ भी बांधूं, सलाम भी करूं। मुझे अपने ज़माने से सीखने दीजिए, मेरे और आपका बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिलाल भाई, यकीनन हमारा लबो लहजा जो है ना तरबियत के लिए, तालीम के लिए, उसके बारे में नबी पाक का उसवा हसना हमारे सामने मौजूद है। सहाबा फरमाते हैं, चूँकि रूहानी औलाद थी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप जब उनको तालीम देते थे ना, तो आपका अंदाज़ क्या होता था? इहमर्रत ऐना वश्तद्दा गज़बुहु वअला सौतुहु कअन्नहु मुनज़िरु जैश। जोशे गुफ्तगू से आपकी आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी, चेहरे अनवर पर जलालत टपकती थी, आवाज़ बुलंद हो जाती थी। साहबा फरमाते यूँ लगता था कि खुतबा नहीं दिया जा रहा, बल्कि मैदान जंग में सिपा सलार जर्नैल अपनी फ़ौज को हदायत दे रहा है। तो लेकिन अल्फाज क्या होते थे? अल्फाज इंतहाई मीठे। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम। और फरमाया बलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्फाज शीरीं होते थे, निगहे बुलंद, सुखने दिल नवाज, जहाँ पर सो यही रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए, बच्चों के लिए हमें अल्फाज यकीनन ऐसे इस्तेमाल करना होंगे कि जिनसे उनकी इस्तेनस मजरू ना हो, जिनसे उनकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब ना हो। तो यकीनन एक बाप की जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाया करते थे, अद्दिबू औलादकुम व अल्लिमूहुमुल खैर। औलाद को अदाब ज़िंदगी सिखाना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें खैर की तालीम देना तो तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है। अब जब ये खैर की बात करेंगे ना शाह साहब, तो हम खैर की बात यहाँ तक करेंगे कि उनको नमाज का पाबंद करना चाहिए, रोज़ा रखाना चाहिए, लेकिन अखलाकियात की तरबियत जो है वो सिखाने का कोई तो अंदाज, कोई तो पहलू होगा ना, वो कैसे करेंगे? यकीनन उसके लिए सबसे पहली बात जो है नरमी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अलैकुम बिर्रिफ्क, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है नरमी। और नरमी से भी पहले वो अल्लाह ने हमें खुद कुरान में सिखाया, वो क्या है? अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, जो तकदीरें बदल देती है। दुआ वालिदैन को वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सबसे पहले अपनी औलाद के लिए दुआएं करें, दूसरे नंबर पर उनके लिए वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, खुद नमूना बने, उनके लिए उसवा हसना बने। ये खुद कुरान में अल्लाह सिखा रहा है कि तुम क्या कहो अल्लाह से, या अल्लाह हमारी औलाद को साले परहेजगार बना और हमें उनके लिए इमाम बना, रहनुमा बना, हमें देखकर उन्हें चलना है, के बगैर नहीं हो सकता। हम आइडियल बनेंगे, उनके नमूना बनेंगे, तो हमें देखकर उन्हें चलना है। जैसे अभी अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सरानिही और युमज्जिसानी। हर बच्चा फितरत सलीमा पे पैदा होता है, उसको सही करके रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वाल उसके नमूना बने, माँ उसके लिए नमूना बने। और तीसरी बात जो है उसके लिए नरमी, अलैकुम बिर्रिफ्क, नरमी के साथ, नरम अल्फाज, नरम अंदाज। और चौथी बात, बाज़ औक़ात इंसान को सख्ती भी करना पड़ती है, तहदीब के तौर पर, तहदीद के तौर पर और तरहीब के तौर पर। यह भी अल्लाह रसूल की तालीम है। खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इसकी तालीम दी है। और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो फरमाया उनको हुक्म दो नमाज पढ़ने का, वज़रिबूहुम अलैहा वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। और 10 साल की उम्र को पहुंचने के बाद सुस्ती कुताई करे तो फिर उन पर सख्ती भी कर सकते हो। और 5वीं बात, बचपन से हलाल और हराम का फ़र्क।
हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा ने एक दिन पूछा उनकी जवानी में, नाना जान के दौर की कोई बातें आपको याद हैं? फरमाया बहुत सारी बातें याद हैं। तो फरमाया बताइए उनमें से आपने ये एक बात बताई कि एक दिन नाना जान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैं आपके साथ गुजर रहा था, 2 मटकों के पास से हम गुजरे जो खजूरों से भरे हुए थे, मैंने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली, आका ने भागकर मेरे उंगली बार मुंह में डालकर फरमाया कख कख इन्नहा सदका इन्ना मिन औसाखिन नास इन्ना ला तहिल्लु लि मुहम्मद वला लि आलि मुहम्मद, बेटा निकालो निकालो ये हमारे लिए हराम है। तो बचपन में हलाल और हराम का फर्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और उंगली के साथ खींचकर वो खजूर निकाल दी। औलाद जो है वो अगर बाप की जिम्मेदारी है, तरबियत के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो रिस्क हलाल भी ज़रूरत है। अगर रिस्क हलाल ना हो और तरबियत जितनी मर्जी हो तो वो भी नताइज सामने है। अब मामला मैं जो करना चाह रहा हूँ बात, वो बड़ी दो टोक पूछना चाह रहा हूँ। अगर एक ब्रोकन होम है, ये भी तो शरई तौर पे जायज़ है ना, ब्रोकन होम में जिम्मेदारी किसकी होगी? रियासत की, माँ की, बाप की, दोनों की, या मुश्तरका? देखें, मैं समझता हूँ कि ब्रोकन हाउस की शक्ल में बुनियादी तौर पर जिम्मेदार उसका बाप है। औलाद का जिम्मेदार उसकी कफ़ालत का, परवरिश का, तालीम का, तरबियत का, उनके इलाज मुआलजे का, उनकी रहनुमाई का, ये तो अल्लाह ताला ने खुद बाप जिम्मेदार है। माँ चाहे औलाद को बाप के खिलाफ खड़ा कर दे फिर भी ये देखें, इसीलिए जो अभी आप बार बार सवाल उठा रहे हैं बहुत अहम सवाल है, ये हमारे मुआशरे की एक तरह बड़ी हकीकत है, लेकिन ये इसलिए पैदा हो रही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम को छोड़ दिया। जो तालीम आपने ये इरशाद फरमाई थी कि जब अपने घर की तामीर शुरू करो ना, अपने घर की बुनियाद रखो कि मैंने अपना घर बनाना है, तो उसके लिए बीवी कौन सी लेके आनी है? हाँ। जो आपकी औलाद किस तरह के ना बनाए कि वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, ऐसी बीवी लेकर नहीं पर फरमाया कि ला तुनकहुल मरअतु इल्ला लिअरबईन, 4 खूबियां देखा करो, और उनमें अहम खूबी ये बयान की वले दीनहा, दीन वाली, अच्छी सीरत वाली, ईमान वाली, दीन वाली। फरमाया फर बिज़ाति दीन, अगर कामयाबी चाहता है ना तो फिर दीन वाली औरत के साथ शादी करना। एक मोमिना खातून, एक मोमिना माँ जो अपनी औलाद की तरबियत करती है, वो हरगिज़ वो ऐसी तरबियत नहीं करती। सईदा हाजर की हम बात बार बार कर रहे हैं, इस्माइल इस्लाम, तो क्या उन्होंने तरबियत की? ये नहीं सिखाया कि तेरा बाप तुम्हें परदेश में छोड़कर, उजाड़ में छोड़कर, बियाबान में छोड़ के चला गया था, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये कह सकती थी ना वो, हालांकि चले गए थे, लेकिन ये बात नहीं की। ये बताया कि तेरा बाप अल्लाह का नबी है, वो खलीलुल्लाह है, और वो अल्लाह के हुक्म से मैं छोड़ कर गया। ये बातें दिल में उतारी थी। तो ये नेक माँ है, करबला में ये नेक माँ जी। इन रिश्तों की ना मैं बात को बिल्कुल सच मानते हुए ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। फिर मैं एक तरफ तो इनकी ये बात करामत भाई की सुनता हूँ तो मेरे दिल के अंदर बड़ा एहसास पैदा होता है कि ये रिश्तों की कुर्बतदारी जो है ये इस पर एहसास करनी। दूसरी तरफ आप ही लोग जब मेंबर पे तशरीफ़ रखते हैं और आप अपने व्हाट्सअप बना के मुझ तक भेजते हैं, तो फिर हम जैसे नालायक लोग जो हैं वो कहते हैं कि जनाब अलग हो जाना चाहिए। अलग होना भी बेगम का हक है। जब होना ही अलग है तो तकद्दुस से रिश्ते करने की फिर तकलीफ करते क्यों है? यकीनन मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, अगर आज हम उसको अपना लें तो ये सारे इश्कालात वहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर आपने क्योंकि बिल्कुल आखिरी लम्हात है, आखिर 2 हस्तियों को एतराज करने की जरूरत थी ना। हजरत अबू बकर के पास भी माल बड़ा था जी, ठीक है। अगर अम्मा आयशा आके एतराज करती ना, यार रसूलुल्लाह आपने तो भूखा मरवा दिया, तो बात तो बनती थी, बात तो हक थी। अगर सैयदा फातिमा कहती थे अली आप होंगे इमाम, लेकिन मैं चक्की पीस पीस के बच्चे पाल रही हूँ, बुखार हो जाए तो मन्नतें मानती हूँ, रोटी पूरी नहीं होती, एतराज बनता था ना। अर्श से आ रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा की बात मैं करना चाह रहा था कि बाप ने क्या तरबियत की, जो हमारा मौजू था वो क्या थी। सैयदा फातिमा आई बाबा की खिदमत में, लाइन में लग गई, बारी पे पेश होकर कहा बाबा जान घर की चला चला कर मेरे हाथों में गिट्ठे पड़ चुकी हैं, मशकीज़ा उठा उठा कर मेरे कंधे दाग हो चुके हैं, घर में झाड़ू फेरती हूँ मेरे कपड़े गर्दो-गुबार से अट जाते हैं, मुझे भी एक कनीज अता कर दें। और कितने ही कनीज़ें आई हैं। आका की तरबियत देखिए जरा, आप क्या जवाब में फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह या फातिमा, मैं तुझे इससे बेहतर मैं मेरी बेटी तकवा ईमान वो तेरे लिए मैंने पसंद किया हुआ है, मैं तुझे वो चीज़ दे रहा हूँ, ये खैरुल लकी मिनल खादिमी, क़यामत के दिन तेरे लिए उससे बेहतर होगा। तो जब वो तस्बीहात फातिमिया अता की आपको, तो आपने उस पर अमल किया, तो फिर रिजल्ट पता क्या निकला? जब औलाद माँ बाप की इस तरह तालीम और तरबियत पे अमल करती है ना, तो फिर रिजल्ट ये निकला, आसमान से फरिश्ता आ रहा है, सलाम पेश कर रहे हैं बारगाह नबूवत में अल्लाह से इजाज़त मांग कर, और अल्लाह फरमाते खाली हाथ न जाओ, पहली बार जा रहे हो, साथ ये 2 तोहफे लेकर जाओ, इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, आपकी बेटी फातिमा सिर्फ जन्नती नहीं है कि जन्नत में जाएगी, बल्कि
फरमाया इस प्रोटोकॉल के साथ जाएगी। उम्मे इस्माइल की हम बात कर रहे थे, उम्मे मूसा की हम बात कर रहे थे, फरमाया सईदा आयशा की हम बात कर रहे थे, सईदा खदीजा की हम बात कर रहे थे। ये भी जब जन्नत में जाएंगी तो सब की सब सईदा फातिमा की सरदारी में जन्नत में जाएंगी। व इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अल जन्नह, वो खजूरें जो निकाली थी ना सदके और खजूर, वो सदके की खजूरें, ये कुर्बानियां जो दी थी उसका ये आज रिजल्ट निकला है कि तालीम और तरबियत का रिजल्ट कि जन्नत की सरदारी नबियों को भी कहा जाएगा।